बच्चे किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति हैं। आज के बच्चे ही कल सुयोग्य नागरिक के रूप में देश और समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे। बच्चों में विकास की अनंत संभावनाएं छिपी होती हैं और इन संभावनाओं को साकार करने में अहम भूमिका शिक्षा निभाती है। सच्चे अर्थों में शिक्षा ही जीवन में सफल होने की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम कानून की पाठशाला में। मैं हूं नरेंद्र सिंह और आज के एपिसोड में बात करेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की। शिक्षा किसी भी राष्ट्र की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक उन्नत और प्रगतिशील समाज का निर्माण बच्चों को अच्छी शिक्षा की बुनियाद पर ही किया जा सकता है। सरकार इन्हीं विचारों को लेकर आगे बढ़ी और 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद में पारित किया गया। इस कानून के प्रावधानों में कहा गया है कि कोई भी स्कूल किसी छात्र को दाखिला देने से मना नहीं कर सकता और सभी स्कूलों के पास प्रशिक्षित अध्यापक होने चाहिए। अगर किसी स्कूल के पास प्रशिक्षित अध्यापक नहीं है तो उसे 3 साल के अंदर इसकी व्यवस्था करनी होगी। इस कानून के अनुसार स्कूलों के पास पर्याप्त संख्या में टीचर, खेल का मैदान और ढांचागत सुविधाओं का होना जरूरी है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 साल की उम्र के हर बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। संविधान के 86वें संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाया गया है। इसके साथ ही सरकारी स्कूल सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराएंगे और स्कूलों के प्रबंधन का काम स्कूल प्रबंध समितियों द्वारा किया जाएगा। बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 1 अप्रैल 2010 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। नो डिटेंशन पॉलिसी यानी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक पिछली कक्षा में रोकने के प्रावधान को हटाने के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में संशोधन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार संशोधन विधेयक 2019 लाया गया, जिसका देश के राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद 11 जनवरी 2019 में भारत के राजपत्र में प्रकाशन हुआ। 2 दिसंबर 2002 को संविधान में 86वां संशोधन कर इसमें अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया। ये कानून 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को कक्षा पहली से 8वीं तक की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार प्रदान करता है। कक्षा पहली से कक्षा 8वीं तक की आधारभूत शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के रूप में परिभाषित हुई है। ये कानून कहता है कि सरकार बच्चों की स्कूल ड्रेस और पुस्तकों की व्यवस्था करेगी, जबकि बच्चों को मिड डे मील का लाभ मिलता रहेगा। इस कानून के द्वारा सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि हर बच्चे को उसके निवास क्षेत्र के 1 किलोमीटर के अंदर प्राथमिक विद्यालय और 3 किलोमीटर के अंदर माध्यमिक विद्यालय की सुविधा दी जाए। निर्धारित दूरी पर विद्यालय न होने पर सरकार छात्रावास या वाहन की सुविधा उपलब्ध कराए। विद्यालय के लिए सरकार बजट का प्रावधान करेगी और उसे प्रभावी ढंग से लागू करेगी। इस कानून के अनुसार कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात 1:30 होना चाहिए, मतलब 30 छात्रों पर 1 शिक्षक नियुक्त हो। कानून के अनुसार किसी भी बच्चे को मानसिक यातना या शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकता। ये कानून कहता है कि कोई भी सरकारी शिक्षक या शिक्षिका निजी शिक्षण या निजी शिक्षण गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता। पढ़ाई पूरी करने तक किसी भी बच्चे को स्कूल से नहीं निकाला जा सकता और न ही कक्षा 8वीं तक किसी बच्चे को फेल किया जा सकता है। बच्चे को दाखिले के समय किसी भी तरह की प्रवेश परीक्षा नहीं देनी होगी और आवश्यक डॉक्यूमेंट के अभाव में विद्यालय में प्रवेश देने से मना भी नहीं किया जा सकता। RTE कानून में शिक्षा से संबंधित शिकायत के दायरे के लिए पंचायत, क्लस्टर संसाधन केंद्र, तहसील, पंचायत और जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति करने का प्रावधान किया गया है। एक पौधे को फलदार पेड़ बनाने में जितना मिट्टी और पानी का महत्व है, उतना ही निर्णायक महत्व आज के समय में किसी व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का भी है। शिक्षा न सिर्फ हमारे ज्ञान, कौशल और योग्यता को बढ़ाने में सहायक होती है, साथ ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी निखारती है।
शिक्षा के सहयोग से ही हमारा दृष्टिकोण देश, समाज और संपूर्ण मानवता के लिए सकारात्मक बनता है। ऐसे में शिक्षा का अधिकार कानून शिक्षित भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं कानून की पाठशाला के अगले एपिसोड में एक नए कानून की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।